अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंध के लोग बहरिया टोन को क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं और आपको इसकी वजह नहीं पता, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ ये सब बताऊंगी। मैंने मलक रियाज को बोला है, जमीन है माँ, कोई माँ भेजेगा, माँ धरती है, ये मिट्टी मेरे को प्यारा लगता है। ये मलक रियाज है, ये जालिम है, ये फिरौन का नस्ल है। मैंने बोला नाज़रीन, इस वक्त हम करने लगे हैं सबसे एक अहम मौजू पर बात, जो कि पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम मौजू है। 6 जून को यानी आज के दिन धरना लगाया जा रहा है कराची के अंदर बहरिया टाउन के आगे। कराची जिसे सिंध का दिल भी कहा जाता है, रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, और जो कि पाकिस्तान की मैशियत में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि दुनिया में मौजूद काफ़ी मुल्कों से ज़्यादा बड़ा है। बहरिया टाउन असल में है क्या, कौन इसका मालिक है? ये तो जाहिर बात है, ये एक आम सा सवाल है जो कि सबको पता होगा कि मलक रियाज ने ये जो भी है बनाया बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के कोई 1, 2 या 10, 12 बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल एक टाउन है, एक शहर है। जाहिर बात है कि आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर इस तरह की तरक्याती कौम होने चाहिए, इस तरह के खूबसूरत शहर या खूबसूरत जो बिल्डिंग्स हैं वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सिंध के लोग जो असल में जो सिंध के रवासी हैं वो इसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कहते हैं कि हमें बहरिया टाउन मंजूर नहीं है। इसकी भी नाज़रीन एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इसे कानून के नाम पर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। जी, जो यहाँ पर हज़ारों लोग रहते थे, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव थे जिनमें बहुत ज़्यादा गरीब और इस तरह के लोग रहते थे। उन्हें बगैर किसी पैसे के, बगैर कुछ दिए वहाँ से निकाला गया, उन्हें बेघर किया गया, जो कि इस धरती के, इस कराची के, इस सरजमीन के असल वारिस थे, और एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा करके उस पर बहरिया टाउन बनाया गया। तो ये जो लोग हैं, ये जो गरीब हैं, इन्हें बहरिया टाउन से कोई मतलब नहीं, इन्हें ऐशो इशरत से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस सर छुपाने के लिए एक झूपड़ी चाहिए, अपना एक घर चाहिए, यही इनके लिए सब कुछ है। इस वक्त सिंध के अंदर लाखों लोग बेघर हुए पड़े हैं इसी बहरिया टाउन की वजह से। यही मुतालबा है, इसीलिए सिंध और सिंधी लोग इसे रिजेक्ट करते हैं और इस वक्त धरना जारी है। दुआ है कि ये जो भी है वो बहुत ही आसानी और आराम के साथ हो जाए, कोई भी जानी माली नुकसान ना हो इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर कर दे, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।